हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य का फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और अष्टम भाव में विराजमान है। हालांकि किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कमी तथा परेशानी होती है। धन का संग्रह में भी दिक्कत होता है। हालांकि सूर्य यहाँ से वापस अपने घर में देख रहे हैं, तो कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए और लक्ष्मी मंत्र का जाप विशेष आपको करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को किसी को धन वगैरह उधार नहीं देना चाहिए। सबसे उसके बाद हम चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो यह कर्क लग्न की कुंडली है और इसके स्वामी चंद्रमा है जो कि चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो यहाँ माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और चंद्रमा यहाँ से 10वें भाव में देख रहे हैं, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। हालांकि अंश बल में जो है चंद्रमा कमजोर है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में देखिए 10वें भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल जो होते हैं वह राजयोग कारक ग्रह होते हैं। और मंगल जो है यहाँ देखिए तृतीय भाव में विराजमान है। तो पहले हम सिर्फ मंगल का फलादेश बता देते हैं, फिर इनके साथ जो ग्रह का संबंध बन रहा है उनका भी बताएंगे। तो मंगल यहाँ से तृतीय भाव में विराजमान है, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से जो मंगल है 9वें भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ मंगल दृष्टि डालते और शनि और केतु यहाँ नहीं होते तो यहाँ भाग्य की विशेष उन्नति होती, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती, धर्म का पालन करते हैं। और यहाँ से मंगल 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए कि मंगल जो है वो राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की भी दृष्टि और शनि की भी दृष्टि है। तो यहाँ तो मंगल पीड़ित हो गए राहु केतु शनि के माध्यम से, तो अब मंगल से संबंधित यहाँ श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात कि शनि मंगल को देख रहे हैं और मंगल जो है वह शनि को देख रहे हैं, तो यह जो योग है इसे विस्फोटक योग कहते हैं। और इसमें मंगल जिस भाव के स्वामी होते हैं और शनि जिस भाव के स्वामी होते हैं उनमें भी परेशानी होती है, और जिस भाव में बैठे हैं वहाँ भी परेशानी होगी। तो अब मंगल है विद्या बुद्धि संतान के और पिता राज रोजगार के, तो इन दोनों ही क्षेत्र में परेशानी होगी। और शनि जो है पत्नी के स्वामी है और आयु के स्वामी है, और शनि भी राहु केतु मंगल के प्रभाव में है, मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी कठिनाई तथा परेशानी होगी, मतभेद होगा, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। तो अब यहाँ पे मंगल सबसे कारक ग्रह होने के बावजूद भी हम इससे संबंधित रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। यहाँ हमें मंगल का मंत्र जाप करना है और उपाय भी करना है। राजयोग कारक ग्रह हैं, परंतु यह जो संबंध बना रहे हैं शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यदि हम मूंगा पहने तो क्या वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना बन सकती है। तो इसलिए सिर्फ अकेले ग्रह का फलादेश अलग होता है, परंतु उसके साथ जब अलग अलग ग्रह का प्रभाव हो जाता है या उससे जुड़ जाते हैं तो उसका फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ मंगल राजयोग कारक होने के बाद भी हम इसे प्रबल नहीं कर सकते हैं। इसका मंत्र जाप आपको करना चाहिए और उपाय भी करना चाहिए। दोनों मंत्र जाप तो इसलिए करना है कि राहु केतु शनि का इन पर दृष्टि है, और उपाय इसलिए करना चाहिए क्योंकि मंगल शनि को देखकर पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ आप शायद मंगल के विषय में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, इनको अकारक ही माना जाता है। और बुध इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है। तो अगर द्वादश भाव के स्वामी या षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो इसे एक विपरीत राजयोग भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे ग्रहों की दशा अंतरदशा में श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ बुध को तो आपको प्रबल करना नहीं है क्योंकि कुंडली में आकारक होते हैं।
जब बुध की दशा अंतरदशा है तो इससे संबंधित कुछ दान पुण्य अगर आपको करना चाहिए। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में देखिए नवम भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। तो षष्ठ भाव के स्वामी अकारक होते हैं, लेकिन नवम भाव के स्वामी कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इसको कारक का ही प्रभाव ज़्यादा माना जाएगा। अब गुरु यहाँ देखिए सप्तम भाव में नीच राशि में विराजमान है, परंतु यहाँ देखिए 15 अंश के हैं। गुरु यदि 5 अंश के नीचे होते हैं तब नीच माने जाते हैं, और यदि 5 अंश से ऊपर हो गए तो वह नीच नहीं माने जाते हैं। और दूसरी बात कि लग्न से केंद्र में अगर कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उसका भी नीच भंग हो जाता है। और तीसरी बात यहाँ देखिए कि जो है चंद्रमा से भी केंद्र में कोई ग्रह विराजमान होते हैं तो भी नीच भंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर गुरु को नीच नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंश बल में भी मजबूत है और लग्न और चंद्रमा से केंद्र में भी विराजमान है, तो यहाँ नीच नहीं है। तो गुरु यहाँ क्या करेंगे, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होगी, विवाह के बाद भाग्योदय होगा। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। अब परंतु फिर यहाँ देखिए कि गुरु पर फिर राहु की दृष्टि है, तो राहु यहाँ गुरु को पीड़ित कर रहे हैं। गुरु जो थे नीच से तो बाहर निकल गए, परंतु यहाँ राहु की दृष्टि के कारण पीड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। रत्न धारण करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये 15 अंश के हैं, लेकिन पीड़ित हो रहे हैं इसलिए मंत्र जाप करना चाहिए। और कुछ सामान्य उपाय जो बताए गए हैं वह करना चाहिए, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में आमदनी के स्वामी होते हैं और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी होते हैं। और यह भी देखिए अष्टम भाव में विराजमान हो गए, और यह सूर्य के साथ विराजमान हो गए। जो शुक्र है वो 7 अंश के हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, और सूर्य के साथ भी विराजमान हो गए। तो यहाँ क्या होगा कि माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में भी कमी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति किसी को भी यदि उधार पैसा देंगे तो वह मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई से मिलेगी। और जो शुक्र होते हैं वह विवाह के कारक भी होते हैं, और सूर्य के साथ विराजमान होना भी यह ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सके। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि जो है यहाँ बैठे हुए हैं देखिए भाग्य स्थान में, और शनि होते हैं सप्तम भाव के स्वामी एवं अष्टम भाव के स्वामी। कर्क लग्न की कुंडली में इसको प्रबल अकारक माना जाता है। और शनि यहाँ पर विराजमान है, 13 अंश के हैं, अंश बल में मजबूत है। परंतु जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शनि पर मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, और केतु भी उसके साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शनि पत्नी के स्वामी भाग्य स्थान में बैठ गए, और भाग्य स्थान के स्वामी जो है पत्नी के भाव में बैठ गए, तो ऐसे योग में भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। तो भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होना अलग बात है, और उनसे संबंध कैसा रहेगा यह अलग बात है। तो यहाँ जो शनि पर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु विराजमान है, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में यहाँ कठिनाई एवं परेशानी होगी। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ से शनि देख रहे हैं एकादश भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और फिर यहाँ पर देखिए वापिस जब शनि मंगल को देखेंगे यहाँ से, तो मंगल किसके स्वामी हैं, पिता, राज्य रोजगार के और विद्या बुद्धि संतान के, और तृतीय भाव में है। तो भाई बहन के सुख में भी, पिता, राज्य रोजगार, विद्या बुद्धि संतान में भी परेशानी होगी। और शनि यहाँ से देख रहे हैं फिर षष्ठ भाव में, तो यहाँ शत्रु पक्ष पर तो आपका प्रबल प्रभाव रहेगा, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी, पथरी इत्यादि होने की संभावना रहती है। तो यहाँ शनि का रत्न तो आपको बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, और आपको शनि से संबंधित दान उपाय करने हैं। और बाकी भी और कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जैसे मजदूरों की सेवा करना इत्यादि, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को करना बहुत आवश्यक है एकदम। राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ देखिए मंगल के साथ बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तो पिता, राज्य रोजगार, विद्या बुद्धि संतान और भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। सप्तम भाव में गुरु पर दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, मतभेद होगा, और बहुत विलंब से भी विवाह होगा। और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं।
परंतु यहाँ से राहु अगर एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रह कितने प्रकार के अच्छे बुरे सब फल देते हैं, लेकिन अब आमदनी में सफलता दे रही है इसका मतलब नहीं कि हम इसका उपाय नहीं करेंगे। नहीं उपाय करेंगे तो कितनी सारी परेशानी होगी, आपने देख चुका, मैंने 2-3 बार बता दिया। तो इसलिए यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। केतु यहाँ पर देखिए शनि के साथ विराजमान है। अकेले केतु यहाँ विराजमान होते तो भाग्य की उन्नति के लिए ठीक था, परंतु यहाँ शनि के साथ विराजमान है और इस पर भी मंगल की दृष्टि है, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शरीर पर चोट लगने की भी संभावना रहती है, मानसिक परेशानी भी होती है और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र हो जाता है। और केतु जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो ये तो और भी ज़्यादा परेशानी के योग बन गए, जिसके कारण पिता से मतभेद होगा, रोजगार में कठिनाई होगी और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ कम से कम मंगल 9 अंश के हैं और केतु 5 अंश के, अंश बल में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इनके जो संबंध बनेगा उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ से केतु पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। यानी कि केतु जो है मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं और मंगल के घर में भी हैं। तो इस प्रकार आप फलादेश समझ सकते हैं और जो उपाय आपको कुंडली में बताया गया है उस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। और एक बार मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र यह ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना आवश्यक है। बहुत सारे व्यक्ति कुंडली का तो उपाय करते हैं परंतु मंत्र जाप नहीं करते हैं, जबकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, परंतु उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और जीवन भर आपको काम करता है। तो इस प्रकार आप उपाय करें, मंत्र जाप करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।